जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों। अनहद की धुन कब किसको और कैसे सुनाई देती है। भक्तों, बहुत अच्छा प्रसंग है। इसको जान करके और अपने अंदर में उतार करके अगर आपने अपना जीवन यापन किया तो आपको वह प्राप्त हो जाएगा, वह मिल जाएगा जो आपको चाहिए। बंधुओं, पहले जप करना होता है, उसके बाद में फिर जप से भक्त अजपा पे आता है, अजपा से फिर अनहद पर आता है। अनहद की जो धुन है वह किसी किसी को तो बिना बताए ही प्रारब्ध के अनुसार सुनाई देने लगती है। जिसका प्रारब्ध इस तरह का होता है कि जो पहले जन्म में भक्ति कर चुके हैं और अनहद सुन चुके हैं और पूर्णता पर नहीं पहुँचे हैं, तो उनको वह धुन अपने आप ही सुनाई देने लग जाती है। लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि ये धुन है क्या, उसको कुछ समझते ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि पता नहीं क्या होता है, हमारे कानों में कुछ आवाज़ आती रहती है। इसलिए गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु उस चीज़ के बारे में बताते हैं, समझाते हैं कि यह जो धुन है, यह वह धुन है जिसके द्वारा आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए संतों ने बड़ा स्पष्ट लिखा है, अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। आसन पदम लगा कर बैठो, मूंद कान की बारी रे। पहले तो झिलमिल झिलमिल बाजे, बाद में न्यारी न्यारी रे। भक्तों, जब कान बंद करके बैठते हैं, उसको सुनते हैं तो 10 तरह की आवाज़ें आती हैं, लेकिन उनको सुनते सुनते एक धुन इनसे अलग भी होती है और वह धुन गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमें धुन सुनाई दे रही है तो हम सुनते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। उससे कुछ नहीं होता। गुरु की कृपा बहुत आवश्यक है। जब तक गुरु के ऊपर समर्पण नहीं होगा तब तक आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। जब आप अनहद पर पहुंच गए, अनहद की धुन सुनने लगे, चाहे आप अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के द्वारा या आप पढ़ कर के सुन कर के, तो आप उस धुन को, जो इन धुनों से न्यारी होती है, जो अति सूक्ष्म होती है, जो संतों ने उसके लिए कहा गया है सार शब्द, सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। उस धुन तक हमें पहुंचना है। उसको संतों ने शब्द कहा है, उसको सुनना अनिवार्य है। जब हम उसको सुनने लग जाते हैं और उसमें हमारा ठहराव आ जाता है तो हमें वह अनुभूति होती है जिसको वाणी बता नहीं पाती है। तो इसलिए हमें उस शब्द धुन तक पहुंचना है। जहाँ से आवाज़ आती है उस आवाज़ के पास पहुंचना है और उसके साथ फिर हमने एकाकार होना है। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा शब्द धुनने का कोई फ़ायदा नहीं। और वहाँ ले जाने का रास्ता गुरु बताते हैं। पहुंचना तो हमें स्वयं होता है, लेकिन रास्ता गुरु बताते हैं कि आप कौन सी धुन पर पहुंच गए। तो वो बहुत अनिवार्य है। ये जिनका परम सौभाग्य होता है वही पहुंच पाते हैं। और जब तक गुरु बताते नहीं हैं
जोड़ने का प्रयास शिष्य खुद नहीं करता है तब तक जुड़ नहीं पाता है। तो उस शब्द धुन तक पहुंचना एक मानव का बहुत ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है, क्योंकि अगर हमने उस शब्द को नहीं जाना, उस धुन को नहीं अपने मन के अंदर बिठाया, तो समझ लो हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि नानक जी ने स्पष्ट कहा है कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द होए प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पीछे, नानक शब्द घटा घटा। उन्होंने स्पष्ट बता दिया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो प्रेमी भक्तों, ये जो धुन है, जो शब्द है, वह हमें ज़रूर सुनना चाहिए, और अगर समझ में ना आए तो गुरु से पूछना चाहिए, और उसमें निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए, ताकि हमें वह प्राप्त हो सके जो हमें चाहिए। आशा करते हैं आप इस धुन को सुनने का निरंतर अभ्यास करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।